कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक पृच्छा ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, जो जीव तत्व ज्ञान प्राप्त करके शास्त्र अध्ययन करके मात्र मुख ही बजाता रहता है, उसका शास्त्र ज्ञान विष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा कहाँ लिखा? कार्तिक परीक्षा ग्रंथ में आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने लिखा है बेटा। कुछ तो ग्रंथ ऐसे हैं जिनको अखिलेश भैया बार बार पढ़ना चाहिए। कार्तिक परीक्षा दिगंबर जैन परंपरा में एक ऐसा अलौकिक ग्रंथ है, 12 अनपेक्षाओं पर लिखा गया ग्रंथ है, पर ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा आचार्य महाराज ने। बड़े सहज नीति न्याय की भाषा में हर व्यक्ति को झकझोरने वाला ग्रंथ है। भाषणोपेक्षा और कार्तिकेयोपेक्षा, ये दो ग्रंथ 12 अनपेक्षाओं की व्याख्या करते हैं। चक्रेश भाई, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, शब्द ज्ञानी कसाय में डूब जाते हैं। शब्द ज्ञानी कसाय में डूब जाते हैं, कसाय में डूब जाते हैं, अहंकार मद में डूब जाते हैं। उन्हें देव धर्म गुरु से कोई प्रयोजन नहीं है, उन्हें मात्र अपने सम्मानों से प्रयोजन है। मेरा अपमान क्यों हुआ है? सम्मानी तुम बने कब से तुम्हारा अपमान हो गया? मित्र, सम्मानी जो है वो रत्न से पूरित आत्मा है, कसाय से पूरित आत्मा कोई सम्मानी नहीं होती, वो तो कसाई होती है। जो आत्मा कसाय से भरी हुई है, उस आत्मा में मित्र सम्मानपना कहां? रत्नात्रय धर्म से पूरित आत्मा ही संदीप सम्मानी आत्मा है। उस सम्मानी आत्मा जिसको आप पंचाशी का ग्रंथ पढ़ रहे हो मित्र, सम्मानी आत्मा वो है जो अपने आप में भेद विज्ञान से पूर्ण है। किंचित भी लव बालक स्वयं भी, अब आपको बार बार भगवान से पूछने की आवश्यकता नहीं है, बार बार साधुओं के पास जाने की जरूरत नहीं है कि स्वामी हम कैसे हैं। अब तो बेटा तुम लोग स्वयं ज्ञानी बन चुके हो। क्षण मात्र भी तुम्हारे परिणाम अपने छोटे भाई के प्रति भी यदि अशुभ हुए हैं, तुरंत निर्णय कर लेना, मेरी आत्मा असम्मान को प्राप्त हो चुकी है। हाय मैंने क्या कर डाला। दूसरे का द्रव स्वतंत्र है, दूसरे गुण स्वतंत्र है, दूसरे की पर्याय स्वतंत्र है, हम इससे भूल चुके से और कषाय कर बैठे। हाय ये मैंने अपनी असम्मानी आत्मा का स्वयं ही असम्मान किया है। युष्मत् कषायशन हन्यति आत्मनम आत्मा, जब कषाय से युक्त होता है जीव, तब आत्मा के द्वारा आत्मा का ही हनन करता है। अपाणुम हृदि अपेड़े, अपाणुम हृदि अपेड़े, अपाणुम हृदि अपेड़े, आत्मा के द्वारा आत्मा का हनन करता है कसाई पुरुष। जीव रक्षा कहाँ? संदीप मुमुक्षु यानी कुमकुम, सारे धर्म तुझे तभी दिखते हैं जब लोग तेरी प्रशंसा करें। इसका मतलब धर्म था ही नहीं तुम्हारे पास। संदीप मित्र सुन रहे ना, सारे धर्म तभी तक दिखते हैं जब तक लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। जैन दर्शन कहता है धर्म का लक्षण नहीं है। अपने अपनों के प्रति दुनिया के राग धर्म नहीं होता, जगती के प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य परिणाम है, उसका नाम धर्म है। इसलिए हमने चक्र से पूछा, चक्र भेद विज्ञान क्या है? क्योंकि आज असमान जाति पर्याय की व्याख्या कर रहे हैं आप। धर्म क्या है? भेद विज्ञान क्या है? भेद विज्ञान क्या है? इसलिए भूल को सुधार लो ज्ञानी। पीयूष इतना सरल जैन धर्म नहीं जितना लोगों ने लड्डू पेड़े खाने मान लिया है।
बटुक, तुम जहां बैठी हो वैसे बैठोगे क्या? बालक, धर्म ये कह रहा है भेष की पूजा मत कराओ। बटुक, ये पवन भाई से कह देना कि अपने मित्रों से बोल दे, भेष की पूजा नहीं जैन दर्शन में, भावों की पूजा है। स्वयं के भाव परिणति को देख लो, भाव दशा देख लो। भवातीत होने की दशा है कि भाव भ्रमण की दशा है। डालडा में घी मिला के बेच भी दोगे ना, ए बटुक इधर देख बेटा, डालडा में घी मिला के बेच भी देगा, अथवा आलू फेंट करके शुद्ध घी मिला भी देगा ना बेटा, अज्ञानी खरीदी के लिए भी जाएंगे, पर तुझे तो पता रहेगा कि हमने इसमें आलू फेंटे हैं। ईमानदारी से बोल, रहेगा ना? स्वयं का हृदय कहेगा ये शुद्ध पैसा नहीं है, ये आलू का पैसा है, ये डालडे का पैसा है। ऐसे जो त्यागी अशुभ भावों से होकर के अपनी पूजा करवा रहा है, वो डालडे के पैसे कमा रहा है। जो त्यागी अशुभ परिणामों में जी रहा है 24 घंटे कलुषित भावों से, मित्र, वो शुद्ध घी में आलू फेंट के बेच रहा है। चोखे में खोटा मिलाकर बेचने वाले की दशा जनागम में लिखी है दुर्गति दुर्गति दुर्गति। जब ग्रंथों में लिखा है यस बेटा यदि चोखी यानी शुद्ध वस्तु में अशुद्ध वस्तु मिलाकर के बेचेगा, वो मायाचारी के प्रभाव से निगोद नरक त्रिंच की अवस्था में घूमेगा। फिर जो जीव धर्मात्मा के परिणामों के भेष में और विपरीतता के परिणाम करके जिएगा, उसको तो बेचारे को नरक भी नहीं मिलेगा, निगोद ही मिलेगा। इसलिए भेद विज्ञान करना सीखो, भेद विज्ञान करना सीखो। अबरल भाई, भेद विज्ञान करना सीखो। आवश्यकता नहीं सबको देखना चाहिए, आवश्यकता नहीं सबके बारे में सोचना चाहिए, आवश्यकता नहीं है मित्र सबसे बात करना ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अभी नहीं आ रहा है, अभी सुनने में आ रहा है। जिस दिन समझ में आएगा ना, उस दिन बालक भगवान की मूर्ति को हवा से हिल जाए, पर तेरा चित्त विभाव से नहीं हिल सकता। दीपक भैया, सूखा ठूंठ तूफान से हिल जाए, लेकिन बीतरागी मुनि का मन विषय कसाय से नहीं हिलता। वही बीतरागी मुनि मात्र, वही मुनि पूज्य है। बाकी तो जो है सो ठीक है। इसे निहारिए, ये ना देखो, कोशिश मत करो अनुपम सागर जी कि मुझे कोई महाराज मानता कि नहीं। ये देखो मैं अपने आप को महाराज मानता कि नहीं। दूसरे से महाराज मनवाने के लिए तो बेटा लोग आंख बंद करके बैठ सकते हैं। दूसरे से महाराज मनवाने के लिए लोग बेटा बहुत लंबी चौड़ी बातें बता सकते हैं। दूसरे से महाराज बुलवाने के लिए लोग बहुत प्रकार के रूप बना सकते हैं। पर स्वयं की आत्मा से महाराज कहला दो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। स्वयं की आत्मा से अपने आप को एक दिन साधु कहलवा दो। गोमट साल शिव कांड में जो गुणस्थानों की व्यवस्था है उसके अनुरूप अपने आप को देख लीजिए। गुणस्थानों के स्वरूप समझना, महात्मा जी समझा देना, ये कुछ नहीं ग्रंथों में लिखा शब्द जाल है, आपको सो पढ़ दिया आपने। उस शब्दों के मध्य में वाच्यार्थ जो है आपकी निज के प्रणामों की दशा है। जो छठवें सातवें गुणस्थान को स्वरूप को जान लेगा ना, वो प्रतिपल अपने आप में ऐसे जागृत रहेगा,
अरे ये बंद स्थान है, ये आश्रम स्थान है, ये मेरे गुरुस्थान का पतन स्थान है, कोई नहीं, मेरा सुनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरा कोई नहीं, आज ही क्यों। ये तो त्रैकालिक सिद्धांत है कि जगती पर मेरा, जगत में मेरी आत्मा का न जड़ द्रव्य है न चेतन द्रव्य है, मेरे एकत्व निज भगवान आत्मा से भिन्न रूप में ऐसा कोई विश्व का द्रव्य नहीं है जो मेरे आत्म द्रव्य को स्पर्शित कर सके। दीपक भैया, मित्र जितने ज्ञानी लोग हैं, माँ तुझे जन्म दिए हैं, माँ कदाचित कहीं जाते जाते टक्कर खा के गिर पड़े, उस माँ को आप उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? मित्र, जिस पिता ने आपको जन्म देकर इतना बड़ा किया है, वो कहीं गिरने लग जाए तो उठाओगे कि नहीं उठाओगे? कि ऐसा कोई, मैं अपने पिता को कैसे उठा सकता हूँ, वे तो बड़े हैं। अरे अज्ञानी, तुम खड़ा खड़ा देख रहा है, ज्येष्ठ है तो चरण छू लेना, लेकिन जैसे बने पिता को उठा लेना। ऐसे कोई विद्वान भी आगम ज्ञान से शिथिल हो रहा है, आगम ज्ञान से चित्त हो रहा है, एक पक्ष विशेष में डूब रहा है, मित्र उसको भी आप बचा सकते हो, उठा सकते हो। ये कह सकते भैया, आक्षेपणे विक्षेपणे, ये दो कथाएं व्यवहार पक्ष की रक्षा के लिए हैं। संवेदनी निर्वेदनी कथा भी मुझे सुनाओ, ये आत्मरक्षा के लिए है। फिर से कहूं क्या? आक्षेपणी विक्षेपणी 4 कथा होती है, मालूम है ना? आक्षेपणी विक्षेपणी ये 2 कथा जो होती है वह है मित्र सुमत का मनन परमत के खंडन के लिए होती है। संवेदनी निर्वेदनी 2 कथा जो होती है ये मात्र आत्मस्थ होने के लिए होती है, स्वरूप लीनता के लिए होती है, समाधि मरण के लिए होती है। जब कोई अतिरेक में व्याख्यान करे उसको धीरे से कहना, भैया कोरोना के काल में ज़्यादा अतिरेक मत कहिए, मुझे साम्यता चाहिए है, समाधि चाहिए है, हम इस काल में प्रतिक्षण समाधि में रहना चाहते हैं, इसलिए आप मुझे ऐसी बातें बताओ जिससे प्राणी मात्र के प्रति मेरी सद्भावना प्रकट हो जाए, देश बुद्धि विलीन हो जाए। पक्ष क्रियाओं के हैं, पक्ष विचारों के हैं, मां सत्ता में देखिए संपूर्ण द्रव्य एकत्वभूत है, बराबर। अखिलेश भैया, मित्र विश्वास रखना, आपको भी परिवर्तन लाना ही पड़ेगा और मत आपके बीच में रहने वाले लोगों को आपको कहना ही पड़ेगा। अब हमने उसे भी जान लिया है जो स्वयं का न्याय कराता है। जब जब लोग अपने पक्षों की बात करें, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना, लक्ष्य पर ध्यान रखना। आचार्य शांति सागर महाराज जी से कहा गया, उनके 36 मिनट की संलेखना के काल में, ये जज साहब बहुत सुनने लायक बात है और मैं तो हर समय विशुद्ध सागर को सुनाता रहता हूँ कि महात्मा जी इस बात को बड़े लक्ष्य से सुनिए आप। आचार्य शांति सागर महाराज जी के 36 दिन की समाधि चल रही थी। सभी त्यागी वृंदों ने, विद्वान गणों ने निवेदन किया, स्वामी अंतिम उपदेश चाहिए। आचार्य महाराज ने मराठी में उपदेश दिया, क्योंकि महाराष्ट्र में समाधि हुई कुंथलगिरी में, तो वहाँ के श्रावकों ने कहा, विद्वानों ने, त्यागी वृंदों ने कहा, स्वामी अंतिम देश ना पाहिजे, अंतिम उपदेश पाहिजे, मतलब चाहिए। आचार्य महाराज ने कहा, भाई भिऊ नका, संयम धरा, भिऊ नका, संयम धारे बिना
सद्भाव सागर जी, संयम धारण केले बिना मोक्ष होत नाही। और भेद विज्ञान बिना सम्यक्त होत नहीं। सम्यक्त होत बिना रत्नात्रय की पूर्णता नहीं। रत्नात्रय की पूर्णता बिना मोक्ष नहीं। मित्र विषय समझिए। आचार्य महाराज कह रहे थे, आचार्य महाराज कह रहे थे कि आप भयभीत मत हो, संयम धारण करो। संयम के बिना समाधि नहीं है। समाधि के बिना, सम्यक के बिना निर्वाण नहीं हो सकता है। लेकिन विषय क्या पकड़ना है, ये तो सब कोई कह सकता है। ये नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ। जब आचार्य महाराज ये प्रवचन कर रहे थे, अंतिम उपदेश दे रहे थे, उपदेश देते देते संयम धारण करो। ओम नमः सिद्धेभ्या। संयम के बिना मोक्ष नहीं होगा। ओम नमः सिद्धेभ्या। एक एक शब्द बोल रहे थे दूसरे के लिए। उन्हें भान था उपदेश पर को चल रहे हैं, इसमें हंस न निकल जाए। स्वयं को बार बार संबोधन कर रहे थे, ओम नमः सिद्धेभ्या। ये आचार्य शांतिसार महाराज जी के परिणामों की दिशा है। वो भी कितना भाग्यवान पुण्यात्मा जीव होगा जिनकी समाधि के काल में आचार्य शांतिसार महाराज स्वयं पधारे हों। वे हैं आचार्य आदिसार अंकलीकर। दीपक भैया, आचार्य महाराज की समाधि के काल में आचार्य शांतिसार महाराज जी आदिसार बोर गांव करके ये सब साधु वृंद वहाँ पधारे हुए थे। अंकली गांव में, कहाँ, उद गांव में। क्या साधु में समत्व था, क्या एकत्व भाव था। दोनों में विकल्प होते तो उनकी समाधि में भी क्यों जाते। इसलिए मित्र, जीवन के निषेक विलीन हो जाएंगे। देह विच्छिन्न हो, इसके पहले देश को विच्छिन्न कर दीजिए। डायरियों पर नोट कर लो, डायरियों पर नोट कर लो। संदीप, दुनिया की खबरें लोग गाली मोबाइलों पर भेजते रहते हैं। आप ऐसी सब खबर भेज देना दुनिया के लोगों को। देह विच्छिन्न हो, लिख लो मित्र, भोग यानी देह विच्छिन्न हो, इसके पूर्व देश बुद्धि को विच्छिन्न कर दीजिए। देह में धुआं निकले, इसके पहले कसाय का धुआं निकाल दीजिए।